तो हम अभी ट्रैकिया डिस्कस कर रहे थे। तो जो इंटरनल ओपनिंग होती है आपकी नेज़ल सैक की, जो ओपन होती है एक लॉन्ग ट्यूब में, वो जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। इन इट्स बिगनिंग देयर इज़ अ बॉक्स लाइक लैरिंग्स और साउंड बॉक्स कंटेनिंग वोकल कॉर्ड्स टू प्रोड्यूस साउंड। जो उसके शुरुआत में, मतलब आप जब उसको स्टडी करते हैं डिटेल के अंदर, तो आपको पता चलता है कि उसकी बिगनिंग में एक बॉक्स लाइक लैरिंग्स, ठीक है, बॉक्स की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मतलब हम कह सकते हैं कि एक साउंड बॉक्स इसको कहा जाता है, क्योंकि साउंड बॉक्स का काम ही है कि वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। The opening of larynx is known as glottis, which has a lid-like cover, epiglottis. लैरिंग्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहा जाता है, जिसके ऊपर एक लेड लाइक कवर होता है। लेड लाइक कवर जो कि मतलब एक कवरिंग की तरह ही होता है वो उसका। आप डायग्राम में भी अगर आप गूगल करेंगे एपिग्लॉटिस, तो आपको पता चलेगा कि एक कवरिंग होती है उसके ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर। तो वो इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ड्यूरिंग swallowing फूड और ड्रिंक द epiglottis closes the glottis to prevent any food to enter into trachea. swallowing के दौरान एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद करता है ताकि कोई खाना ट्रैकिया में ना जाए। और उसके बाद है आपके पास ट्रैकिया एज सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब सी शेप, जो सी यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे तो एक्चुअली है नहीं, लेकिन आपको पता चलेगा कि वो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं उसके इर्द गिर्द, जो कि उसको कोलैप्सिंग से बचाती हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर आता है, जो कि हमारे पास एक बाइफरकेशन करवाता है। मतलब हमारे पास ट्रैकिया की बाइफरकेशन होती है, मतलब सेंटर ऑफ थॉरैक्स में जो मौजूद होता है। बाइफरकेशन से मुराद आप कह लें कि ये डिवाइड होना जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रोंकस ऑफ ईच साइड एंटर्स इनटू रिस्पेक्टिव लंग, ठीक है। ब्रोंकस जो हर जगह के होते हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव लंग में जाते हैं। As soon as it enters into the lung, it breaks up into many smaller ducts or bronchioles. अब जैसे ही ये लंग के अंदर दाखिल होता है तो ये अपने डक्ट्स और अपनी जो है वो शाखों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। Now coming to bronchiole, each bronchiole is a very thin tube that opens into air sacs or alveoli. ठीक है, आपके पास एक थिन ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जो है ब्रोंक्यूल कहते हैं, और ये फर्दर एयर सैक या एल्वुलाई में खुलता है। और इसको हम जो ब्रोंक्यूल है वो जो एल्वुलाई में जब वो खुलता है तो एल्वुलाई को हम बेसिकली रेस्पिरेटरी यूनिट भी मानते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ब्रोंक्यूल जो है वो ओपन होता है इनटू अ रेस्पिरेटरी यूनिट, जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं। अब प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग पे आते हैं। मेनली दो प्रोसेस होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सो इसके अंदर रेस्पिरेटरी सरफेसेस हमारे पास होते हैं जो जब हम बात करते हैं इंस्पायरेशन की, और जब हम एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो एक्सपायरेशन भी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सिमिलर ऑलमोस्ट काम होता है। मतलब कहने का ये है कि आपके पास जो कंप्लीट ब्रीथिंग है ये कंप्राइज करती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। और